धार्मिक स्थल बना भाईचारे की बड़ी मिसाल। बाबा सारंग देव की कृपा से राजनीति के भेदभाव को छोड़कर आपस में मंदिर परिसर में गले मिलते दिखे दोनों सरपंच पद के प्रत्याशी। बुधवार को बादली की जन्मस्थली कही जाने वाली बाबा सारंग देव की पवित्र भूमि में आज विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे के आयोजन में बादली गांव के गुलिया चौबीसी के आसपास के गांव की महिलाओं, बच्चों और बड़े बुजुर्गों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर परिसर में भक्तों के पहुंचने पर शीतल जल के साथ स्वागत किया गया। वहीं बिन और ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे सभी ग्रामीणों का उत्साह बढ़ाया। वहीं बाबा सारंग देव मंदिर की पवित्र भूमि पर कदम रखते ही भाईचारे की बड़ी मिसाल देखने को मिली। बादली गांव में अभी सरपंच पद के प्रत्याशी तेजपाल गुलिया और आनंद गुलिया अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन मंदिर की भूमि में पहुंचे ही दोनों प्रत्याशियों ने राजनीति को भुलाकर धार्मिक भावनाओं और भाईचारे के साथ एक दूसरे को गले लगाया। वहीं पत्रकारों के पूछने पर जवाब मिला कि हम विरोधी नहीं हैं, हम अपना भाग्य आजमा रहे हैं और बादली भाईचारे में कभी पीछे नहीं है और एक दूसरे के सहयोग और समर्थन से बादली का विकास करवाना है। नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर। आज जो है हम बादली गांव में पहुंचे हैं और यहाँ पर तेजपाल गुलिया जी जो है बाबा सारंग देव जी के मंदिर में यहाँ पर उपस्थित हैं अपने साथियों के साथ। तो इस मंदिर की जो गाथा है वो यहाँ पर हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से सारंग देव जी मंदिर का यहाँ पर निर्माण हुआ था। नमस्कार। नमस्कार भाई। ऐसे मंदिर की गाथा है थोड़ा सा। मंदिर तो ये हमारे बहुत पूर्वज बताते हैं कि बहुत पुराना हमारा ये मंदिर है। पहले कभी सदियों पहले हमारा गांव यहीं बसा था, तो यहाँ से उठ के बादली इधर शिफ्ट हो गया, वहाँ ऊंचा था। बादली गांव का निर्माण यहीं से हुआ? पहले बादली यहीं बता रहे हमारे बुजुर्ग। आपको का भी है इसमें 24 पूरे अपने 24 गांव की आस्था है यहाँ पे गुड़िया की पूरे की। 24 गांव की। तो यहाँ जो लोग हैं वो कहाँ से शामिल होते हैं भंडारे के? ये चारों तरफ 24 गांव है अपने गुड़िया के, सारे आते हैं। जैसे आज भंडारा रखा गया है, इससे पहले कोई सत्संग का भी आयोजन किया जाता है? पहले दिन किया जाता है सत्संग का, उसके बाद भंडारा शुरू। उसके बाद भंडारा शुरू। भंडारे में लोग आते हैं, आनंद लेते हैं। किस तरह का आपको किस तरह से लगा यहाँ पर? हम तो हर साल आते हैं जी, हमारी आस्था है, हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज रहे दादा सारंग देव जी। सम्मान करने के लिए। हाँ जी। अच्छा, एक आस्था का केंद्र है हमारे 24 गांव का। एक देखा गया है, हमने अभी देखा आपको, राजनीतिक और धर्म ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग। लेकिन आपने देखा है आपके जो विरोधी पंचायत राज में जो खड़े हुए हैं उनको एक साल आशीर्वाद भी दिया, आपने आपसे गले भी लगे। नहीं, छोटा भाई है, कोई इसमें राजनीति का कोई नहीं है, विरोधी नहीं है, भाई है हम दोनों। अब अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, हम अपनी सेवा का फल मांग रहे हैं, 15 साल से लगातार कर रहे हैं। बादली क्षेत्र के अंदर किस तरह के विकास होने चाहिए? तो सबसे बड़ी समस्या तो हमारे गाँव में है गंदे पानी की निकासी की। जो मवेशी पानी पीते थे, 2 तालाब तो हमारे बिल्कुल खराब हो चुके हैं। गंदे पानी की निकासी का प्रबंध करेंगे और तालाब में साफ पानी भरवाएंगे। आपसे पहले जो सरपंच रहे हैं उन्होंने क्या कार्य कराए हैं? देखो, अभी तो 2016 से पंचायत बनी थी, उसमें कुछ टर्म चली गई नगर पालिका के नाम पे, और 2021 में अपना नगर पालिका भी आ गई थी। 3.5 साल का समय हो गया, इलेक्शन होने थे, नहीं हो पाए हमारे। तो 3.5 साल में आप देख लो गांव की, आप चेक कर लो गलियों की क्या हालत हो गई है। इतनी गंदगी के ढेर लग गए हैं, बहुत ज्यादा। कारण क्या रहे हैं? कारण प्रशासन की मदद नहीं मिल रही। जितनी हमारी हैसियत थी हमने गांव की मदद की है, साफ सफाई में भी की है। यहाँ पर एक बार पहले आपने देखा भी हो, बीजेपी से ओम प्रकाश धनखड़ जी भी यहाँ पर उन्होंने मंत्री रहे हैं, का निर्माण कार्य शुरू कराने की बात कही थी, वो भी नहीं हो पाया। इस तरह तो लड्डू बटते रहते जी बस अड्डे के नाम पे, तो कई बार लड्डू बट चुके हैं। नहीं, उन्होंने कसम भी तो खाई थी कि हम इसको बादल। वो राजनीतिक लोग हैं, मैं उनको नहीं कहता। तो आप अपनी तरफ से क्या सहयोग करेंगे? हम तो किस तरह के प्रशासन से, सरकार से गुहार लगाएंगे और गांव के अधूरे कार्यों को पूरा करवाएंगे। प्राथमिकता क्या रहेगी सबसे पहले? प्राथमिकता है सबसे पहले गंदे पानी की निकासी और सफाई की व्यवस्था। महिलाओं के पीने के पानी की जो समस्या है वो किस तरह की है? वो भी ठीक नहीं है। उसके लिए टेंडर हो चुका था, लेकिन बाद में नगर पालिका बनने के बाद में वो टेंडर कैंसिल हो गए।
अब दोबारा पंचायत के टेंडर होंगे। शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा का तो हर जगह बुरा हाल है, दुनिया भर के स्कूल बंद हो चुके हैं गवर्नमेंट के अपने, लेकिन हमारे गांव में 3 स्कूल हैं सरकारी, उनको हम मॉडल स्कूल बनाएंगे। क्या कारण मानते हैं जो इस तरह की स्थिति पैदा होती देखो, एक तो हमारी एजुकेशन सोसाइटी थी गांव की, वो भी बंद पड़ी है। कुछ बुजुर्ग थे हमारे रिटायर्ड आर्मी से, वो हमारे कुछ एक्सपायर हो चुके हैं। 1-2 मेंबर बचे हैं, उनके साथ जो हमारे युवा बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको जोड़ के उस एजुकेशन सोसाइटी को चालू कराएंगे। बिल्कुल जी, लोगों के रोजगार की जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जो ये वेयर हाउस बना दिए गए, इनसे क्या लगता है आपको कि रोजगार मिल रहे हैं? वेयर हाउसों में तो लोगों का खून चूस रहे हैं, 12-12 घंटे ड्यूटी ले रहे, 10,000 रुपए दे रहे। ये कोई रोजगार नहीं है, ये कोई रोजगार नहीं है। 12 घंटे ड्यूटी करा के 10,000 रुपए, 10,500 रुपए सैलरी देना कहाँ की इंसानियत है बताओ? ये रोजगार नहीं है, ये तो मजबूरी का भाजपा कार्य लोगों का। अगर आपको जीत मिलती है तो क्या कार्य है? तो इस विषय में भी अपना जितने वेयर हाउस मालिक हैं उनसे बात करेंगे कि जितनी मजदूरी, कम से कम जो डीसी रेट की मजदूरी है वो तो मजदूरों को दी जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो ये थे तेजपाल जी, जिन्होंने बताया कि सबसे बड़ी जो समस्या है पीने के पानी की और शिक्षा की, बेरोजगारी की, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है। आगे भी इस तरह की कोई जानकारी होगी वो इनसे लेते रहेंगे और आपको सूचना करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, मैं ललित कुमार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर जज्जर। और बाहर से भी जितने भी आदमी यहाँ बादली एरिया से बिलोंग करते हैं वो सभी आदमी, और हमारे देश की नवमी को प्रधान जी, क्या नाम है आपका? पूरा बंदी है। कहाँ से हैं आप? आज जो मंदिर का ये जो भंडारा का आयोजन किया गया है, किस तरह पर किया जाता है? ये कहाँ कहाँ कैसे निमंत्रण दिया जाता है? ये जी जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा परदादा जो मान्यता है जी, ये बास बच्चा चलता है। हमारे खेराबाद में ये हमारी बात उधर की थी, घराड़ों का की कई बार उधर तब तक मानता है ना। काफी पुरानी आपके बचपन से ये परंपरा है। हाँ जी, बहुत हमारे परंपरा है। मैंने सोचा था ये 2007 में मंदिर बना। मंदिर का निर्माण कार्य वो कैसे कराया जाता है? कमेटी के थ्रू कैसे क्या होता है? दादी को सांग हुआ था, सांग होकर तो मंदिर बनाया। ये भैया ने जमीन देखा गया है राजनीतिक लोग भी हैं, वो भी शामिल होते हैं। हाँ, इसमें कोई भेदभाव नहीं, ये तो कोई एक परंपरा के हिसाब से सब मानता है। हर पार्टी का हर पार्टी का अरे मैं यहाँ माता देखा था पूरे